हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज सनी सर फिर एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक बतलाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नों वाले 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 4 बतलाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि सर प्रश्न संख्या 2 का 3 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, 1 कहाँ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक और अति आवश्यक सूचना बतला देते हैं कि कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक खत्म करेंगे, वो भी 3 महीना में। तो अभी तक हम वास्तविक संख्या खत्म किए हैं, बहुपद खत्म किए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न वाले 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 4 में आ गई। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, बिहार बोर्ड इसको 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में भी पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर 2024 तक ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड बार बार पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, बोल रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमको तो मालूम नहीं है कि 50 रुपये के कितने नोट है और 100 रुपये के कितने नोट है। तो सबसे पहले जिसको मालूम नहीं है उसको मान लीजिए। तो देखिए हल, मान लिया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 22। प्रश्न से या प्रश्नानुसार अब हो रहा है कि मीना 2000 रुपये में निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट? 25 नोट। 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को जोड़कर कितने प्राप्त किए? कितने नोट? तो 25 नोट। तो 50 रुपये के कितना हो गया? इसको x माने थे तो x प्लस y बराबर हो गया कितना नोट? 25 नोट प्राप्त किए तो 25। समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों देने के लिए कहा। तो 50 रुपये बराबर हम कितना माने थे? x माने थे। तो 50 रुपया 100 रुपये के नोट बराबर दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना रुपया निकलता है? 2000 रुपये निकलता है। कितना? 2000। तो लिख देंगे 50 रुपये कितना नोट है? तो x, तो x प्लस 100, तो 100 रुपये के कितना है? y, तो 100 y बराबर कितने रुपया? तो 2000 रुपया। अब यहां पर देखिए, इसमें 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है। तो 50 को क्या करेंगे? कोमा ले लेंगे। देखिए 50 को कोमा लेंगे तो x बचेगा प्लस 50 से जब 100 काटेंगे तो कितना बचेगा? 2y बराबर 2000। अब देखिए 50 और जब 2000 में करेंगे तो 5 चौक 20, कितना बचेगा? 40। कितना बचेगा? 40। देख लीजिए 2000 बटे 50 है। देखिए 4 0 0 खत्म, कितना हो जाएगा? 40 बचे 200, कितना बचा? 40। तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 भी निकल गया और समीकरण 2 भी निकल गया। तो ऊपर में बोल रहा था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके हल विलोपन विधि से कीजिए। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो आइए विलोपन विधि से हल करते हैं। लिख दीजिए विलोपन विधि से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। अब देखिए
इसमें x या y का मान निकालना होगा। अगर x को निकालेंगे तो y का मान काटना होगा, अगर y को निकालेंगे तो x का मान काटना होगा। तो जो बराबर रहेगा उसी को काटेंगे। अभी अगर हम x को मान काटते हैं तो नहीं करता क्योंकि जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर तो देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, इसका कहानी समाप्त। अब -2y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, -y। मतलब एक y है और 2y में से एक y जाएगा, तो एक y लिखिए या y लिखिए उतना ही पड़ता है। अब 40 में से 25 जाएगा, 40 में से 25 तो कितना बचेगा, 15। कितना बचेगा, 40 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। तो -15, तो माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 15। अभी y का मान समीकरण आप 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस y बराबर 25। तो जहां पे y रहेगा वहां पर 15 लिखाएगा, तो x बराबर 25, ये प्लस में y है, इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, तो y का मान कितना है, 15। तो 15 लिख दीजिए। तो 25 में से 15 जाएगा, देखिए 25 में से 15 जाएगा तो 0 कितना बचेगा, 10। तो मेरा आ गया x बराबर कितना, 10। और x बराबर 10 आया, y बराबर 15। तो पूछा था कि उसने 50 रुपये की नोट और 100 रुपये के कितने कितने नोट लिए हैं। तो अब लिखना है अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 पे संख्या बराबर। तो 50 को माने थे हम क्या, x, तो x बराबर कितना आया, 10। तो 10 लिया था और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो y माने थे 100 के, तो y बराबर कितना आया था, 15। तो बोलना है कि 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना लिया था, तो 10, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना लिया था, 15। यही आपका आंसर हो गया। यहां पर भी लिख सकते हैं अतः कितना हो जाएगा, 10,15 आंसर आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को उन दोस्तों को पास शेयर कीजिए जो कक्षा 9 से 10वीं में गए हैं, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और छोटा भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।